प्रेरित पुस्तक 10 में 15-16 पीटर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हो ना, परमेश्वर आपके लिए एक भविष्य दिखाता है। इधर एक व्यक्ति को उसके लिए एक आकाश खोला, सब बोल आकाश खोला। आकाश खोल के एक दर्शन उसको दिखा रहा है। का मतलब वो क्या पसंद करता है ना, वो नहीं, उसका उल्टा दिखा रहा है। वो सभी जानवर ऊपर आ गए का मतलब उसके लिए एक काम दिखा रहा है। वो बोल रहा है परमेश्वर ये सभी मेरे को नहीं चाहिए। कितना टाइम दिखाया परमेश्वर? 3 टाइम दिखा रहे। जब वो नहीं चाहिए बोला ना, वो वापस चले गया। इसलिए परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है। परमेश्वर सभी को डोर्स ओपन करता है। परमेश्वर आपको बुलाएगा, आना नहीं आना आपका मर्जी है। अभी पीटर बोल रहा है मेरे को ये नहीं चाहिए, वो फिर से आकाश के ऊपर चले गए। फिर भजन संगीता 109 में 17 पढ़ेंगे और वचन पढ़ेंगे। आज एक बेसिक विषय में आपको सिखा रहा हूं। आशीष का जीवन आशा नहीं किया, इसीलिए वो उसके चले गया। आशीर्वाद का जीवन आप ही आशा करना। पढ़ेंगे सभी भाषा में। वह सांप देने से प्रीति रखता था, वह सांप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उसे से दूर रहा। आशीर्वाद को आशा नहीं किया तो दूर जाता है। नेक्स्ट इब्रू पुस्तक 11:35 में स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। छुटकारा ना चाहा, छुटकारा पसंद नहीं है। कन्नड़ में बहुत अच्छा है, बेड़वेंदु मुरिसिकोंड्रु शत्रु। हमें छुटकारा उसको मिल रहा था, बट उसको छुटकारा नहीं चाहिए सोच के वही खुद मरा। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाया? आदि पुस्तक, उत्पत्ति पुस्तक 1:26 में आप देखा तो सब लोग अभी ये बोर्ड देखो, क्योंकि लास्ट वीक में जो कुछ मैं आपको सिखाया थोड़ा अच्छा रीति से आज थोड़ा अंदर में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी में। ये नहीं आप समझ गया तो एक क्रिश्चियनिटी लाइफ क्या ना, एक ब्लाइंड आदमी के जैसा रहेगा। क्योंकि एक ब्लाइंड आदमी को आप किधर भी लेके जाओ उसको खुशी नहीं है, क्योंकि आंखें ओपन हुआ तो वो अच्छा लगता है। इसीलिए बहुत क्रिश्चियन लोग को भी आज क्यों क्रिश्चियनिटी लाइफ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सच बहुतों को मालूम ही नहीं है। क्योंकि रात में वो निकोदेम आ रहा है, निकोदेम आके यीशु मसीह से वो बोल रहा है लॉर्ड में रक्षा होना तो क्या करना? यीशु मसीह उसको बोला आप क्या करना? फिर से जन्म होना। वो बोल रहा है क्या फिर से मैं माँ का गर्भ में जाऊंगा क्या? ऐसा पूछ रहा है। परमेश्वर उसको सिखा रहा है कैसा। इसलिए फर्स्ट मनुष्य को परमेश्वर कैसा बनाया, मनुष्य कैसा है, आज मनुष्य को क्यों रक्षा चाहिए? मनुष्य को जाति नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मनुष्य को रक्षक चाहिए। सब रक्षक, रक्षक का मतलब क्या मालूम है? रक्षक का मतलब दो आदमी ऊपर है, एक आदमी पानी में डूब रहा है। अभी इधर से एक आदमी शिक्षा दे रहा है, आप हाथ ऐसा करो, साइकिल जैसा चलो, ऐसे ऐसा करो, ऐसे ऐसे करो। ऐसा करने से वो जिएगा क्या? अभी एक आदमी पानी में डूब रहा है, एक आदमी उधर से शिक्षा दे रहा है, आप साइकिल जैसे चलाओ, हाथ ऐसा करो, ऐसा करो। ऐसा करने से वो आएगा ऊपर, डूब जाएगा, मर जाएगा। उसको हम बोल रहे हैं टीचिंग, टीचर। इसलिए आज माँ बाप, स्कूल, टीचर, भाई बहन सभी लोग शिक्षा दे रहा है। शिक्षा से कोई भी हमें उससे बाहर नहीं आ सकता। उसको क्या चाहिए? रक्षक चाहिए। का मतलब तैरने वाला आदमी डूबना, वो आके क्या करना? उसको बाहर लेके आना। इसलिए यीशु मसीह शिक्षा देने को नहीं आया, रक्षा करने को आया। हालेलुया। रक्षा होने के बाद शिक्षा देते हैं ना, वो फूलेगा फलेगा। आमीन।
इसलिए ये भी एक शिक्षक है, निकोदेम कौन है? वो टीचर है, क्योंकि टीचर को ये मालूम हो नहीं हो रहा है, मैं वो जीतने को नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी यीशु मसीह को कैसे देखा? टीचर के जैसे देख रहा है। यीशु मसीह टीचर नहीं है, वो रक्षक है। इसलिए हमें निकोदेम को परमेश्वर उधर सिखा रहा है, बट उधर डिटेल्स में नहीं लिखा है, बट मैं आपको इजी से समझने के जैसा आपको मैं सिखाऊंगा क्या हुआ उधर। सभी लोग उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय 26 में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाया? किसका स्वरूप में बनाया? किसका स्वरूप? जानवर का स्वरूप नहीं है, परमेश्वर का स्वरूप में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर कैसा है? त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड, रक्षा करने वाला, सृष्टि करने वाला, सृष्टि को रक्षा करने वाला, सृष्टि को फिर से उत्पत्ति करने वाला, नाश करने वाला नहीं है। परमेश्वर हमें ऐसा तीसरा, वैसे ही मनुष्य को कैसे बनाया? आत्मा का मतलब अंदर एक मनुष्य है, आंख का खिड़की में हम सभी देख रहे हैं, उसको हम आत्मा कहते हैं। फिर मन, माइंड, बॉडी, परमेश्वर कैसे बनाया? आत्मा, मन और शरीर, सभी शरीर है, शरीर को देख सकते हो, मन को आप नहीं देख सकते हो, मन को फील कर सकते हो। अभी आपको लकड़ी दे लेके आपको नहीं मार सकता हूं मैं, बट मेरा बात आपको रोना कर सकता हूं। एक बात बोल दिया माँ आ जाता है, लकड़ी लेके नहीं मारा, बट एक बात बोल दिया मन को इफेक्ट करता है, रोना आता है ना। माइंड को बात में टच कर सकते हो, शरीर को पेन दिया, परमेश्वर दर्द दिया है, कितना भी शरीर में दर्द नहीं हो रहा है। आपको दर्द नहीं हो तो आप कुष्ठ रोग हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि किसको दर्द नहीं होता उसको कुष्ठ रोग हो गया है। बॉडी में क्या रखा है? परमेश्वर। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर पाप करने के बाद ये शरीर के ऊपर दर्द आ गया, ऐसा पाप के बाद दर्द ज्यादा हो गया। दर्द था, क्यों दर्द है? दर्द क्यों? आपका एक सिग्नल है, अभी दांत में दर्द हो रहा है, सिग्नल दे रहा है ठीक कर दो, नहीं तो फिर आपका दांत को कहा जाएगा। आपका पेट में दर्द हो रहा है, आपको एक सिग्नल है, क्या है? जाके हॉस्पिटल देखो, क्योंकि पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आपको दर्द ही नहीं तो थोड़ा सोचो, रात में सो रहे हो, सुबह उठेगा ना, आपको एक एक अंक नहीं रहेगा, क्योंकि चूहा के काट के लेके चले जाएगा। इसीलिए आपको परमेश्वर शरीर क्यों दिया? शरीर में एक सिग्नल दे रहा है। वैसे ही आत्मा क्यों दिया? जानवर सभी क्या है? शरीर और मन, माइंड, बॉडी। इसीलिए जानवर परमेश्वर को नहीं ढूंढता है, मनुष्य को आत्मा है, इसलिए आत्मा में एक आशा है परमेश्वर को ढूंढने का, बट जानवर को ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाया? आत्मा, मन और शरीर। अभी मन में परमेश्वर चुनने का सामर्थ्य दिया, इसलिए आदम को बोला परमेश्वर ये पेड़ का फल मत खाओ, क्योंकि आप ही मनुष्य, तू ही सोचने का व्यक्ति है, जानवर नहीं सोचता है, जानवर नहीं सोचेगा। जानवर को सोचेगा का मतलब ध्यान नहीं करेगा, मेडिटेशन नहीं करता है, उसको ड्रीम्स नहीं आएगा, उसको दर्शन नहीं है। जानवर सोचता है क्या खाना, किधर रहना, इतना ही उसका सोच। बट मनुष्य ऐसा नहीं है, उसको दर्शन है, इसलिए वॉच पहनता है, क्योंकि टाइम देख रहा है,
इसे जानवर वॉच नहीं पहना, क्योंकि उसको टाइम के बारे में चिंता नहीं है, उसका पेट के बारे में चिंता। इसीलिए हमारा मन, हम डिसीजन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्यों हमें ये पेड़ क्यों रखा है, वो देख के सोचना, खाना नहीं खाना। वो जब वो डिसाइड किया, जब डिसाइड किया, गलत डिसाइड किया, परमेश्वर बोला जिस दिन तू वो फल खाएगा, मतलब जिस दिन तू तेरा मर्जी में जाएगा उस दिन तू मर जाएगा। बट आदम खाया, 969 साल वो जिंदा था, वो नहीं मरा। बट किधर मरा? आत्मा में मर गया। सब आत्मा में मर गया। बोन, ब्लड, फ्लश। स्पिरिट में 3 भाग है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इंट्यूशन। ये इंट्यूशन का मतलब फेलोशिप, परमेश्वर से इधर से ही उसको फेलोशिप होता है। ये फेलोशिप है ना, इधर से ही परमेश्वर से फेलोशिप होता है। इसीलिए साक्षी, मनसाक्षी उसको है, सबकॉन्शियस है। ये मर गया है, ये जीरो हो गया। परमेश्वर का एक रिश्ते भी नहीं है इधर आत्मा में। इसीलिए इधर सबकॉन्शियस का मतलब जो कुछ आप ट्रेनिंग लेते हो ना, वो सभी उधर स्टोर हो जाता है। आपका ड्रीम्स पूरा इधर से आता है, एक किस्म मन से आता है, एक किस्म सबकॉन्शियस में आता है। आपका कॉन्शियस का मतलब मनसाक्षी बोलता है ना, आप झूठ बोल दिया, कुछ चोरी कर दिया, तो अंदर से एक सिग्नल आता है ना, मत करो, ऐसा सिग्नल आता ना। कौन सिग्नल दे रहा है? आपका मनसाक्षी सिग्नल दे रहा है, परमेश्वर नहीं है। वैसे ही हमारा मन में भी 3 है, मर्जी है, नॉलेज है, इमोशन। अच्छा बात सुनते हो, इधर सोचते हो, डिसीजन लेते हो, बाद में रोते हो, हंसते हो, रोते हो। ये सभी आपका इमोशन। इमोशन किधर है? आपका मन में है। आपका आत्मा का सिग्नल क्या है? गलत किया, नहीं किया, आपका आत्मा से सिग्नल आता है, बट परमेश्वर से रिश्ता नहीं है, क्योंकि पाप के कारण। इसलिए आदम मरा का मतलब किधर मरा? आत्मा में मरा का मतलब आत्मिक में मरा। इसीलिए आत्मिक में वो मर गया। इसीलिए परमेश्वर से उसको रिश्ता नहीं है। इसीलिए उसको परमेश्वर का, इसी देखो कोई बच्चा दुनिया में जन्म होता है ना, फिर आशा क्या हो पूछो, वो बोलता है मैं डॉक्टर होना, मैं इंजीनियर होना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि किसी को भी मैं परमेश्वर को जानकारी करना, परमेश्वर जैसा मैं होना, परमेश्वर मर्जी करना, ऐसा कुछ किसी को भी आशा नहीं है। क्योंकि जिस दिन पाप किया ना, मनुष्य क्या हो गया? अभी रिश्ते नहीं है, कट हो गया। अभी मनुष्य क्या हो गया? माइंड और बॉडी हो गया। हालेलुया। अभी उत्पत्ति 5 अध्याय 3 वचन पढ़ो। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसकी समानता में। पहला कैसा, किसका स्वरूप था? किसका स्वरूप था? किसका स्वरूप था? पहले परमेश्वर का स्वरूप आदम बनाया। जिस दिन वो पाप किया ना, अभी वो किसका स्वरूप हो गया? आदम का स्वरूप हो गया। आदम का स्वरूप क्या है? शरीर और मन। इसलिए आत्मा से किसी को परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। इसलिए आप जो कुछ सुन रहे हो वो सभी झूठ है। इसलिए बच्चा पैदा हो गया तो हंस रहा, तो परमेश्वर को देख के हंस रहा है, वो झूठ है। क्योंकि सभी लोग पाप से जन्म हुआ, कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर बच्चे को ऑलरेडी फीड कर दिया, उसका शरीर में एक प्रोग्राम बना दिया, उसके अंदर हंसने का प्रोग्राम बनाया। इसलिए बच्चा पैदा होते 3 मास के बाद देखो स्मेल करते रहता है ना, आपको बच्चा स्मेल करता है, देखा आप भी स्मेल किया होगा। एक दिन में 250 टाइम्स स्माइल करता है वो। आज स्माइल नहीं आ रहा है, क्यों? ज्यादा प्रेशर इधर आ गया। हालेलुया। अभी वो बहुत तो बच्चे हैं, स्माइल करता ना, वो ऊपर एंजल आया होगा, परमेश्वर नहीं, एंजल कोई भी नहीं आया उधर। हालेलुया। सेकंड, बहुत तो क्या सोचते हैं, बच्चा प्रार्थना कर दे तो परमेश्वर सुनेगा, इसीलिए हमारा प्रार्थना तो नहीं सुनता माँ, आप हमारे लिए प्रार्थना। बच्चे को प्रार्थना मत बोलो, क्योंकि बच्चा भी पाप से जन्म हुआ है। बच्चे का प्रार्थना परमेश्वर सुना गया होगा तो आमीन। वो मिस्र देश में इतना 1000 बच्चे लोग को पानी में डुबा के मारा, क्या एक बच्चा भी प्रार्थना नहीं किया? क्या नहीं रोया?
मोशा भी रोया होगा। कौन बचाया? परमेश्वर बचाया। इसीलिए बच्चा ये जन्म, ये दुनिया में कौन जन्म होता ना, वो सभी लोग पाप से ही जन्म होता है। का मतलब किसी को भी परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह क्यों आया दुनिया को? क्यों आया? जाति बंदी करने को नहीं आया। क्यों आया? योहान पुस्तक 20 में 22 पढ़ो। हालेलुया। क्या हो गया इधर? क्या हो गया? खाली हो गया। सभी लोग खाली हो गया। अभी जगह खाली हो गया। मनुष्य क्या हो गया? परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। बट कुछ खाली है इधर। सभी लोग खाली है। बट आदमी लोग खाली को भर्ती करना चाहता है। माइंड में आज एजुकेशन से, काम है, पैसा है, आमीन, रिश्ते हैं, इसीलिए मन में एक समाधान है। घर है, काम है, इसीलिए मन में उसको समाधान है। शरीर में 3 टाइम अच्छा खाना मिल रहा है आज, इसीलिए आपका शरीर भी आज खुशी में है, समाधान में है। बट आत्मा में समाधान नहीं है। सभी लोग ये बोर्ड देखो, आपका लाइफ चेंज होगा। सभी लोग इधर समाधान बोलते हैं, मेरे को माइंड टेंशन है, समाधान माइंड में समाधान है, आपको समाधान आत्मा में चाहिए। इसीलिए एक खाली को भर्ती करने के लिए आज आदमी लोग क्या कर रहा है? फर्स्ट आदमी आया, कौन है? वो निकोदेम। वो निकोदेम कौन है? भक्ति आदमी। इसीलिए वो जगह को भक्ति से भर्ती करना चाहता है। दान धर्म करता है, पैदल में जाता है, आमीन, वो आमीन, क्या 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 भक्तियां ना, फास्टिंग करता है, रोता है, आग में चलता है, क्योंकि कुछ भक्ति से उसकी आत्मा को तृप्त करना चाहता है। बट वो आत्मा क्या नहीं होगा? वो खाली जगह परमेश्वरी भक्ति करना, इसलिए भक्ति से वो भक्ति नहीं होगा। इसलिए भक्ति में भक्ति हुआ होगा तो निकोदेम यीशु मसीह के सामने नहीं आने वाला। इसलिए भक्ति आदमी लोग देखो, दूसरा आदमी ज्यादा भक्ति है तो मार डाल देता है। इसलिए फरीसाई लोग क्या है? भक्ति आदमी लोग। इसलिए यीशु को क्यों मारा? वो अच्छा लोग है तो क्यों यीशु को क्रूस में मारना? क्योंकि वो लोग भक्ति से आत्मा को ढूंढ रहा है, भक्ति से तृप्त नहीं होगा। हालेलुया। नेक्स्ट योहान 4 में सामरिया स्त्री आता है। सामरिया स्त्री को कितना पुरुष था? 6 आदमी। यीशु मसीह जाके उसके साथ बात कर रहा है। यीशु मसीह उसको गलत ही नहीं बोला, जाके पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछा, जाओ तेरा पति को लेके आओ। वो बोला अभी जो कौन है? मेरा पति नहीं। अभी कितना पति चेंज कर दिया? 5-6 हो गया। का मतलब ये लड़की क्या कर रहा है? उसकी आत्मा को आदमी से भर्ती करना देख रहा है, क्योंकि आत्मा में खाली है। इसी देखो, आप कितना भी काम करो, कितना भी खाना खाओ, कुछ तो खाली हो जाता है। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप में बैठ जाता है, बहुत लोग फिल्म में बैठ जाता है, बहुत लोग खाने में बैठ जाता है, बहुत लोग मेकअप में बैठ जाता है, बहुत लोग घूमने में बैठ जाता है। बहुत बोल सकता हूँ, क्योंकि उस जगह भर्ती करने के लिए कुछ तो कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आत्मा क्या नहीं है, इसलिए वो क्या किया? वो आदमी से भर्ती किया। ठीक है, एक अच्छा पर्सनालिटी आदमी, हमें खाना, वो आदमी को प्यार करेंगे, खाना मिला, बाद में तृप्त नहीं हुआ, बाद में भाई, बाद में ब्लैक, बाद में पतला, बाद में मोटा, बाद में हाइट। आमीन। क्या क्या है दुनिया में? सभी ढूंढ रहा है। आमीन। क्या नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? समाधान मनुष्य से नहीं मिलेगा, समाधान भक्ति से नहीं मिलेगा। फिर से एक आदमी है, वो क्या है? वो लूका 18 में आता है। उसका नाम क्या है? जकरिया। वो ऐश्वर्य है। वो क्या किया? वो पैसा से उसका आत्मा को तृप्त करना देख रहे। घर बनाएंगे, गोल्ड बनाएंगे, हमें साड़ी, कितना साड़ी। एक आदमी एडिक्ट हो गया। मैं गरीब घर को गया हूँ, वो बोला वो अच्छा कैप्स रखा है 4-3 पर। मैं बोला बहुत अच्छा है पास्टर, वो कुछ भी नहीं, 300 है अंदर, ऐसा बोला। उसको क्या है? कैप से भर्ती कर रहा है। एक आदमी का घर में देख रहा हूँ 25 शू है। मैं बोला इतना शू क्यों? क्योंकि तृप्त नहीं है, शू से भरते कर, क्योंकि कुछ तो कुछ उधर ब्लैक मिला, ब्लैक में कट हो गया, हमें साइड शेनिंग आ रहा है। देख रहा घर में क्या नहीं, अच्छा खाना नहीं है, शू में इतना शूज है।
क्योंकि वो गलत नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा कुछ ढूंढ रहा है, बट वो जगह में शू से भर्ती कर रहा है, कपड़ा में भर्ती कर रहा है, कुछ तो भर्ती कर रहा है, क्योंकि वो पूरा सेव करके रखा। वैसे ही ये भी क्या किया, सेव कर रहा है, पैसा को सेव करके किधर किधर छुपा के रखा। बट वो देखो हमें पैसा से तृप्त किया पर तृप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वहां के क्या किया, पेड़ के ऊपर छुपा के यीशु को देख रहा है। सब भी लोग किधर से छुपा के देख रहा है, आ रहा है। हालेलुया, गारंटी आएगा। नेक्स्ट एक आदमी, वो भक्ति नहीं ढूंढा, आदमी को नहीं ढूंढा, क्योंकि आदमी के जगह में दारू डाल सकते हो, सिगरेट डाल सकते हो, गुटखा डाल सकते हो, पान पराग डाल सकते हो, क्या 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 डाल के तृप्ति होगा। क्योंकि आदमी लोग ऐसा ही आकाश में ऐसा तैरना, भूल गए सभी पिता, इसलिए क्योंकि गुटखा क्यों खा रहा है, टेंशन हो गया भैया, क्योंकि इधर आपको तृप्त नहीं है, इधर तृप्त हो सकते हो, माइंड में तृप्त कर सकते हो, आत्मा में तृप्त नहीं है, इसलिए उधर गुटखा डाल रहा है, उसमें हमें दारू डाल रहा है, हमें सभी डाल के तृप्त करना चाहता है, नहीं होगा। इसे दारू पी के एक टाइम आता है, देखो मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं क्यों अभी पी रहा था, क्यों अभी छोड़ना चाहते हो, क्योंकि उधर से आपको तृप्त नहीं मिलेगा। अभी इसमें भी बहुत लोग नहीं है, भक्ति नहीं है, ठीक है, पाप भी नहीं कर रहा है, ठीक है, हमें पैसा भी नहीं है, बट एक आदमी कुछ भी नहीं करता, सब लोग कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं किया शैतान आएगा, वो कुछ भी नहीं किया। 2000 शैतान था उसका अंदर, कितना हजार, 2000 भूत इधर है, भूत। आप मत सोचो कब्रिस्तान में आप जिस जगह जाते हैं सभी जगह में भूत है, वो ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको एक आत्मा बाहर आ गया ना, वो ढूंढता है शरीर के लिए, इसीलिए सुसाइड करना ये सभी क्यों, इसीलिए मैं बहुत लोग जेल में रहता ना, वो एक टाइम बाहर आ जाएगा, बट सुसाइड कर दिया, उससे भी बहुत खतरा, ये दुनिया में कुछ भी नहीं, क्योंकि बाहर आ गया तो दुष्टात्मा पकड़ता है, इसलिए बचने के लिए बहुत शरीर को ढूंढता है। आपके गांव में भी देख सकते हो, अंदर चला जाता है, माँ आया, भैया आया, सभी बोलता है ना, वैसे ही उसकी आत्मा खाली, सब लोग खाली, कुछ तो भर्ती करना, इधर भर्ती नहीं किया आ जाएगा। कितना शैतान था उसके अंदर, 2000 अंदर था, तृप्त हुआ क्या, क्या कर रहा है, शरीर से मार रहा है, बट उसमें तृप्त भी हो सकते हो आप, चॉइस, चॉइस। भक्ति में तृप्त हो सकते हो, तृप्त भी नहीं हो सकते हो। आप प्यार, दारू, गुटखा, पान में भी तृप्त हो सकता, नहीं भी हो सकते हो, पैसा में तृप्त हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, दुष्ट आत्मा से भी तृप्त हो सकते हो, बट छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, आपको मार डालेगा, क्योंकि भक्ति आदमी को समाधान नहीं है। पाप मौत लेके जाएगा, हमें प्रोटेक्शन नहीं तो आपको आदमी लोग मार डालेगा, खुद का घर वाला मारेगा। दुष्ट आत्मा है तो क्या करेगा, दुष्ट आत्मा को शरीर को नाश कर देता है, ये भी नाश करेगा, ये भी सब भी नाश करता है, इसलिए भी चॉइस है आपको। लास्ट वीक में आपको बोला क्यों बहुत लोगों को चंगा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग शरीर चंगा नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्मा चंगा नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को छुटकारा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत लोग को बाहर आने का आशा नहीं है, बहुत लोग उसमें रहना तृप्त है। हालेलुया, आमीन। ये 2000 शैतान है, बट उसके आत्मा में छुटकारा होने का आशा है। कैसा, यीशु ही खुद ढूंढ के गया उसको। अभी सभी शैतान बाहर आया ना, बाहर आके वो क्या क्या, लॉर्ड मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, उसके आत्मा में ऑलरेडी क्या है। इसलिए किसी को भी यीशु मसीह चंगाई करने के पहले यीशु मसीह पूछता है आपको चंगाई होना आशा है क्या, पूछता है कि नहीं। हालेलुया। 38 ईयर्स से एक आदमी सो रहा है उधर, यीशु मसीह चाहिए उठ ऐसे नहीं बोला। आप चंगा होना चाहते हो, आप उधर से बाहर आना चाहते हो, भक्ति से बाहर आना चाहते हो, पाप से बाहर आना चाहते हो, दुष्ट आत्मा से बाहर आना चाहते हो, क्योंकि आप आशा नहीं किया तो मैं अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भी अंडरस्टैंड हो रहा है। जात इसी बहुत क्रिश्चियन लोग के भूत पकड़ गए। आमीन। क्यों भूत पकड़ा, क्योंकि वो जगह दिया है। इसीलिए जितना आदमी लोग को आत्मा में
मैथ्यू 5 में 3। इसलिए यीशु मसीह क्या किया? जी उठ के आके क्या किया? क्यों किया? आदम को कैसे बनाया? 2:7 में मनुष्य को मट्टी से बना के उसका नाक में क्या किया? वो जीवित हुआ। सब बोलो जीवित हुआ। यीशु मसीह जी उठ के चेलों को क्यों किया मालूम है? पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है, उसके आत्मिक जीवन को जीवन दिया। हालेलुया। वो जीवन आया। सब बोलो जीवन आया। क्रूस आ गया। परमेश्वर किधर आना चाहता है? किधर आना चाहता है परमेश्वर? आपका घर का दीवार में नहीं है। हम भी यीशु को मानते हैं। हम देखो हमारे घर में यीशु का फोटो रखा है। यीशु आपका दीवार में रहना नहीं चाहता, आपका दिल में आना चाहता है। देखो यीशु को इधर मैं लिखा हूँ, यीशु को इधर लिखा। देखो इधर परमेश्वर उधर नहीं रहना चाहता। देखो इतना बड़ा क्रूस में डाला हूँ। यीशु बाहर रहना नहीं चाहता है, क्रूस में रहना नहीं चाहता है, आपके दिल में रहना चाहता है। जी वही बोला हमें निकोदेम को क्या बोल रहा है? आप उधर जन्म हो गया तो मैं सुसमाचार आपको जिस दिन सुनेगा आपकी आत्मा जिंदा हो जाएगा ना, आपका आत्मा में प्यास बढ़ेगा। कितना तो आत्मा में प्यास बढ़ रहा है? हमें कितना भी आत्मा में प्यास बढ़ रहा है। इसीलिए मैथ्यू 3 में 5 में आप पढ़ो। आत्मारे दीनहीन लोक धन्य कारण स्वर्ग राज्य सेमानଙ୍କର। क्या हुआ अभी? आत्मा में क्या होना? जिस व्यक्ति को आशा है इधर तृप्त नहीं हो रहा है। गरीब को क्या नहीं है? गरीब को खाना नहीं मिल रहा, भूख है। जितना आदमी को मैं कितना भक्ति कर रहा हूं, मेरे को तृप्त नहीं हो रहा है, कितना भक्ति में हो, कुछ तो खाली 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 खाली। इसलिए इधर एक आदमी था, प्रेरित पुस्तक 10 अध्याय में देख सकते हो, कोर्नेली। वो एक अन्य आदमी हो, वो दान धर्म कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, बट उसकी आत्मा में कुछ खाली लग रहा है। इसीलिए परमेश्वर उसको किसको भेजा? एंजल्स को भेजा। इसीलिए परमेश्वर मेरे को और आपको विश्वासियों को कौन ऐसा तड़पते रहता ना उसको सुसमाचार बोलो, जल्दी आ जाएगा। कौन तृप्त में रहता ना उसको मत बोलो, वो कभी भी नहीं आएगा। इसलिए मैं बहुत हॉस्पिटल जाता हूँ ना, एक टाइम में प्रार्थना मैं प्रेयर करूं क्या? वो बोलता है हमको नहीं चाहिए, ठीक है छोड़ो नेक्स्ट। कि नहीं चाहिए आदमी को हम प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बंद कर दिया। इसीलिए अभी क्या हो गया? जिसका काम है ये नया सृष्टि का काम किसका है? किसका है? परमेश्वर का। कैसे बनाया? उत्पत्ति 1 में 3 देख सकते हो। परमेश्वर क्या किया? रोशनी बोला। अब जन्म, कितना आदमी इधर आपका जन्म खुद होके आप बाहर आया दुनिया में। आपका जन्म कैसा हुआ? आपका जन्म कैसा हुआ आपको मालूम है? माँ का गर्भ में आप ही खुद जन्म होके ऐसा लड़ाई करके ऐसा आगे एक्सेस करके अंदर से आपका जन्म कैसा हुआ आपको ये मालूम नहीं है। वैसा ही आत्मिक जन्म आपको इधर काम नहीं है, माइंड में सोचना नहीं होता है। इसलिए एकदम बोल रहा है आत्मिक जन्म सोच में नहीं होता है, हवा के जैसा काम करेगा, बट आपको नहीं होता है। बट सिम्टम्स देख सकते हो कैसा? जिस दिन आपको जन्म होते हो ना, आध्यात्मिक आपको क्या होगा? आशा हो जाता है। कब आपका शरीर का आशा कैसा बढ़ते हो ना, शरीर में एक आशा है, वो पहनना, वो खाना, उधर जाना, शादी करना, बच्चा पैदा करना, ये भी एक आशा। वैसे मन में आशा है, वो भाषा सीखना, वो देश को देखना, वो काम लेना, वो कपड़े, वो मन में भी एक आशा। वैसे ही जिस दिन आपको जन्म होता है ना आत्मा में, उस दिन आत्मिक जन्म होता है। क्या जन्म? आज तक आपको बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, आध्यात्मिक में आशा ही नहीं है, सडनली आपकी आत्मा में प्यास बढ़ेगा। परमेश्वर को मस्जिद में करना, परमेश्वर ढूंढना, परमेश्वर के लिए जीना। मैं मरा तो अभी परमेश्वर के लिए। कितना आदमी को ऐसा हो रहा है? हालेलुया। कितना आदमी ऐसा हो रहे हो? कौन कर रहा है वो काम? कौन कर रहा है वो काम?
हालेलुया।